हेलो, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? द बिगिनर्स एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं 18 मई का करंट अफेयर्स लेके, ठीक ना? तो चलिए देखते हैं 18 मई का पहला क्वेश्चन क्या है। आज के टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हैं उसे पूरा डिटेल के साथ देखेंगे, ठीक ना? तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और यूएस, भारत और अमेरिका के बीच 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस का आयोजन हुआ है। कौन सा 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास हुआ है, तर्कस जिसका नाम है, कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका ऑप्शन है आपका जयपुर, मुंबई, कोलकाता और ओडिशा, ठीक ना? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोलकाता। माननीय पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में तर्कस का आयोजन हुआ है, जो आतंक विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच, यूएस के बीच, ठीक ना? भारत और रूस, आपका यूएस के बीच। और कौन कौन से अभ्यास होते हैं? युद्ध अभ्यास भी होता है। कौन सा? युद्ध अभ्यास, है ना? ए, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक। तो और एक ठो कौन होता है? और होता है वज्र प्रहार। कौन सा? वज्र प्रहार, ठीक। कौन कौन सा? भारत और यूएस के बीच तर्कस हो गया, ये आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास है और 7वां नंबर का, 7 बार हो चुका है, ठीक ना? और इसके अलावा युद्ध अभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच में, और वज्र प्रहार, ये ठीक ना, सैनिक का आपका ये संयुक्त अभ्यास होते रहते हैं, ठीक। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फतह 2 रॉकेट का प्रणाली का सफल प्रशिक्षण किया है? फतह 2 रॉकेट प्रणाली का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया है। तो ऑप्शन है इसका ईरान, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर होगा, अभी जो फतह 2 रॉकेट प्रणाली का प्रशिक्षण हुआ है, ये पाकिस्तान ने किया है। किसने किया है? पाकिस्तान ने, ठीक ना? पाकिस्तान किया है। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद, ठीक ना? इस्लामाबाद। और यहाँ का पीएम कौन है पाकिस्तान का? शहबाज शरीफ। कौन? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ पाकिस्तान का पीएम है, ठीक ना? इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअली क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है? कौन सा बैंक जो वर्चुअली क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और आईसीआईसी बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने अभी वर्चुअली रूप से क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है, ठीक। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी, किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसके लिए आप इसे ध्यान रखेंगे। फोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवा शुरू की है? फोन पे जो आप यूज करते हो डेली के रूटीन में, ठीक ना, पेमेंट करने के लिए कैशलेस प्रणाली जो फोन पे की चालू हुई है, तो फोन पे ने जो इंडिया का है और किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू किया है? तो ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो इसका आंसर क्या हो सही होगा? इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। बांग्लादेश और नेपाल में इन जगहों पर यूपीआई का प्रयोग होता है, ठीक ना? तो अभी श्रीलंका में, कहाँ? श्रीलंका में, श्रीलंका का जो लंका पे है, क्या है यहाँ पे? लंका, लंका पे है, उसके साथ इसने समझौता किया है। लंका पे का जो क्यूआर कोड होता है, जैसे आप कहीं पेमेंट करने जाते हैं तो क्यूआर कोड होता है ना, इस टाइप से। तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, लंका पे का जो क्यूआर कोड है, आप यूपीआई का जो फोन पे का क्यूआर है उससे आप स्कैन करोगे, तो उस स्कैन के द्वारा स्कैन होके आप उसका पेमेंट कर सकते हो। मतलब उसके साथ समझौता किया है फोन पे ने, ठीक ना? तो फोन पे का क्यूआर नहीं रहेगा, लंका पे का क्यूआर रहेगा, तब पर भी आप फोन पे से उसको स्कैन करके उसको पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक। तो अभी भारत ने, फोन पे ने यूपीआई की सेवा शुरू की है, कहाँ? श्रीलंका में, ठीक। तो इसको आप देखेंगे, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल, किस राज्य की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का निधन हुआ है? ठीक ना? आपके ऑप्शन कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश।
कोई भी फेमस पर्सनालिटी या आपके अभिनेता, राजनेता कोई भी हो, तो वहाँ से क्वेश्चन अगर उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आपका कमला बेनीवाल कहाँ की हैं? जो पूर्व राज्यपाल थी वो हैं गुजरात की पूर्व राज्यपाल। कहाँ की? वो गुजरात की पूर्व राज्यपाल हैं, लेकिन रहने वाली कहाँ की हैं? राजस्थान की। ये पूर्व पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, ठीक ना, उप मुख्यमंत्री हैं, थी मतलब पहले, ठीक, उप मुख्यमंत्री थी। यानी आप जानते हो कि राज्यपाल जिस राज्य से रहते हैं उस राज्य के राज्यपाल नहीं बन सकते, ठीक ना, वो किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल बनते हैं, ठीक। तो जैसे गुजरात की पूर्व राज्यपाल हैं तो गुजरात की ये तो हो नहीं सकती, ठीक ना, तो ये राजस्थान की हैं और राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रही हैं, ठीक। तो आप ध्यान रखेंगे कमला बेनीवाल कहाँ की हैं? राजस्थान की। और ये राज्यपाल कहाँ की रही हैं? गुजरात की। दोनों बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कान फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन हुआ है, ठीक ना। भारतीय पवेलियन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसमें जो कान फिल्म फेस्टिवल है उसका आयोजन कहाँ हुआ है? और जहाँ आयोजन हुआ है वहाँ पे भारतीय पवेलियन का उद्घाटन हुआ है, ठीक ना। तो ये कहाँ हुआ है? आपका ऑप्शन है कनाडा, स्पेन, फ्रांस और रूस। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा फ्रांस। फ्रांस में अभी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, कहाँ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित हुआ है कान फिल्म फेस्टिवल। कौन? कान फिल्म फेस्टिवल, ठीक ना। कान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? पेरिस में। तो वहाँ पे भारतीय पेवेलियन का उद्घाटन किया गया है, ठीक। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो पेरिस में और क्या है? पेरिस में है यूनेस्को का, यूनेस्को का हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? आपका 15 नवंबर 1946 को। कब? 15 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना होती है और यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अभी जो कान फिल्म फेस्टिवल हुआ है वो फ्रांस में हुआ है, ठीक ना। तो आप दोनों बातों को उससे रिलेटेड करके आप याद रखोगे, ठीक। और फ्रांस के राष्ट्रपति अभी कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, तो अभी भारत का दौरे पर आए थे, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन, वैश्विक इंटरनेट शटडाउन मतलब पूरे विश्व में सर्वाधिक इंटरनेट शटडाउन कौन से देश शीर्ष पर रहा है? इसमें सर्वाधिक जो इंटरनेट सेवा बंद की गई वो किस देश में की गई? तो आपके ऑप्शन है यूक्रेन, इजराइल, भारत और रूस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत। भारत में सर्वाधिक समय तक इंटरनेट सेवा बंद की गई 2023 में। देखते हैं मणिपुर में जो आपका विद्रोह चल रहा था, ठीक ना, महिलाओं को वहाँ पे निवस्त्र दौड़ाया गया था, इतने दंगे हो गए थे, उसकी वजह से वहाँ पे जो आपकी सेवाएं थी इंटरनेट की वो बंद थी, वैश्विक इंटरनेट सेवा, ठीक ना। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक। अभी अब इंटरनेट की बात आती है तो अभी मोबाइल फ़ोन के उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है, ठीक। इसको भी ध्यान देंगे। इंटरनेट आते है मोबाइल फ़ोन में, ठीक ना, मोबाइल फ़ोन के उत्पादन में सेकेंड आया है भारत, ठीक ना, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और अभी भारत में सर्वाधिक शटडाउन रहा है इंटरनेट सेवा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रायोजक बनी है? नंदिनी डेयरी, ठीक ना, डेयरी का एक फर्म है दूध का, ठीक ना। तो एक कौन से मतलब किस देश के लिए T20 वर्ल्ड के लिए प्रायोजक बनी है? आपका ऑप्शन है स्कॉटलैंड, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड कहाँ है? स्कॉटलैंड यूरोप कंट्री है। कहाँ की है? यूरोप की, यूरोप की कंट्री है। आयरलैंड से उत्तर में स्थित है स्कॉटलैंड। और ये अभी नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड के लिए प्रायोजक बनाया है इसने, ठीक है। इससे पहले अभी श्रीलंका के ने किससे बनाया था? श्रीलंका ने अमूल को बनाया था। किसको? अमूल दूध जो है, अमूल डेयरी, उसे, अमूल डेयरी को। ये कहाँ है? गुजरात की, ठीक। तो आप ध्यान रखेंगे अभी श्रीलंका अमूल डेयरी को प्रायोजक बनाया था और स्कॉटलैंड किसको बनाया है? स्कॉटलैंड
आपका नंदिनी डेयरी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मालती जोशी का निधन हुआ है, वे कौन थी? मालती जोशी जी का भी निधन हुआ है, वे कौन थी आपको बताना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक गायिका थी, या अभिनेता, या पत्रकार, या लेखक। तो जो इसका सही आंसर होगा वो लेखक, ये एक लेखक थी, लेखिका। ठीक ना, मालती जोशी प्रसिद्ध लेखिका थी, प्रचलित थी, इसकी वजह से ये चर्चाओं में है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शन है अदिश सी अग्रवाल, कल्पना श्रीवास्तव, और प्रदीप, और कपिल सिब्बल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने अभी प्रदीप को हराकर, किसे, इसे हराकर सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद को जीता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश में माउंट ईब ज्वालामुखी फटा है? कौन सा? माउंट ईब ज्वालामुखी फटा है। तो कौन से देश में फटा है आप बताइए। मलेशिया ऑप्शन में आपका, जो तटवर्ती देश हैं वहाँ पे ज़्यादा ज्वालामुखी के फटने की संभावना रहती है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, और इंडोनेशिया। तो माउंट ईब ज्वालामुखी जो है वो है इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में है माउंट ईब ज्वालामुखी। ठीक, तो इंडोनेशिया में है। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और जकार्ता क्या है? जकार्ता में आपका एशियन का, जकार्ता में क्या है? एशियन का हेड क्वार्टर है। एशियन का, एशियन का हेड क्वार्टर है। एशियन में कितनी कंट्री आती हैं? एशियन में 10 कंट्री आती हैं, 10 देश। कितने? एशियन एक संस्थान है जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का है। कौन से? बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का। ठीक ना, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक, और ये आपका, इसका पूरा नाम क्या होता है? एसोसिएशन, क्या होता है? एसोसिएशन, एसोसिएशन। ठीक ना, फिर साउथ का हुआ, साउथ, फिर ई का मतलब ईस्ट, साउथ ईस्ट एशियन, एशियन, और नेशन, नेशन। ठीक ना, एशियन का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें टोटल 10 देश हैं। इसकी राजधानी जकार्ता है, और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ठीक ना, माउंट ई आपका ज्वालामुखी जो फटा है वो इंडोनेशिया में फटा है। इसमें जो 10 देश हैं वो 10 देशों को कौन कौन से हैं? वो है म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार, म्यांमार है। फिर आपका फर्स्ट नंबर म्यांमार हो गया, सेकंड नंबर पर कौन सा हो गया? वियतनाम, सेकंड नंबर वियतनाम हो गया। और थर्ड नंबर पर हो गया कंबोडिया। कौन सा? कंबोडिया। ठीक, फिर चौथा नंबर पर होगा लाओस। लाओस कितने हो गए? 4। 4 के बाद पांचवा नंबर कौन सा हो गया? लाओस के बाद आपका मलेशिया, मलेशिया। छठवां नंबर को हो गया इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। सातवां नंबर का हो गया सिंगापुर, सिंगापुर। आठवां नंबर कौन सा हो गया? ब्रुनेई, ब्रुनोई। नौवां नंबर कौन सा हो गया? फिलीपींस, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस हो गया। और 10वां नंबर कौन सा हो गया? थाईलैंड, थाईलैंड। ठीक है, कौन सा है? थाईलैंड। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो एशियन में 10 देश होते हैं, और एशियन का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक, और इसमें टोटल 10 देश हैं, और इसकी स्थापना होती है 1967 में। कब?
1967 में इसकी स्थापना होती है। और इसमें आपके 10 देश कौन से? म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई और फिलीपींस, ठीक ना, और थाईलैंड। आपके टोटल 10 कंट्री आती हैं। और ये, ठीक ना, तो ये आप इसे एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, कभी फुल फॉर्म पूरा नाम पूछ दिया, इसमें कंट्री का नाम पूछ दिया, कितनी कंट्री हैं या कौन सी कंट्री इसमें नहीं आती, तो आप इन सबको ध्यान भी रखेंगे, ठीक ना। और माउंट ईव जो ज्वालामुखी फटा है वो इंडोनेशिया में फटा है, ठीक ना, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इस तरह से आपके आज के टॉप जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। अगर द बिगिनर्स एकेडमी के से पढ़ाए गए करंट अफेयर्स से आपको कुछ फायदा हो तो वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, ठीक ना। द बिगिनर्स एकेडमी के करंट अफेयर्स जो हैं डेली अपडेट होते रहते हैं, तो द बिगिनर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।